चंद्रमा सौर मंडल में एक महत्वपूर्ण खगोलीय पिंड है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और सबसे करीबी खगोलीय पिंड भी है। चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित महान टक्कर सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के साथ एक मंगल के आकार की वस्तु की टक्कर से चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा का व्यास लगभग 3474 किलोमीटर है। इसकी सतह पर बड़े बड़े गड्ढे, पहाड़ और मैदान हैं। चंद्रमा की सतह पर कोई वायुमंडल नहीं है, जिससे वहां तापमान में बहुत अंतर होता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करता है। इसे अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में और पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में लगभग 27.3 दिन लगते हैं। इस कारण हम हमेशा चंद्रमा का केवल एक ही पक्ष देख पाते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर ज्वार भाटा उत्पन्न करता है। चंद्रमा के कारण समुद्रों में पानी का स्तर उठता और गिरता है। चंद्रमा पर मानव ने पहली बार 1969 में अपोलो 11 मिशन के तहत कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले मानव थे। इसके बाद कई अन्य मिशनों ने चंद्रमा की जानकारी को बढ़ाया। भविष्य में चंद्रमा पर स्थायी मानव बस्तियां बनाने की योजना है। नासा, इसरो और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां चंद्रमा पर फिर से मिशन भेजने की तैयारी कर रही हैं। चंद्रमा का अध्ययन हमें सौर मंडल की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद करता है। इसके अलावा चंद्रमा भविष्य में गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक आधार के रूप में कार्य कर सकता है। चंद्रमा के संदर्भ में और अधिक जानकारी देने के लिए आइए हम इसके विभिन्न पहलुओं को और गहराई से समझते हैं। चंद्रमा की सतह मुख्यतः दो प्रकार की है। ऊंचे क्षेत्र, ये क्षेत्र पुराने और गड्ढों से भरे होते हैं, जिनमें अनॉर्थोसाइट चट्टानें पाई जाती हैं। चंद्र मैदान, ये गहरे और चिकने क्षेत्र होते हैं जो प्राचीन ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण लावा से भर गए हैं। इन्हें सागर भी कहा जाता है, हालांकि इनमें पानी नहीं है। चंद्रमा का कोई स्थायी वातावरण नहीं है, बल्कि एक अति पतला वातावरण होता है, जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन और अन्य गैसें मौजूद होती हैं, लेकिन यह इतनी पतली होती है कि इसे लगभग निर्वात माना जाता है। चंद्रमा की विभिन्न अवस्थाएं, जैसे नया चंद्रमा, अर्धचंद्र, पूर्णिमा और अंतिम अर्धचंद्र, पृथ्वी से देखे जाने पर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति के कारण होती है। इन अवस्थाओं को चंद्रमा के फेज कहते हैं। हाल के शोध और मिशनों जैसे चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति की पुष्टि की है। यह पानी मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों में जमे हुए रूप में पाया जाता है। चंद्रमा का अध्ययन हमें पृथ्वी और सौर मंडल के इतिहास को समझने में मदद करता है। चंद्रमा को एक आधार स्टेशन के रूप में इस्तेमाल कर मंगल और अन्य ग्रहों के मिशनों की योजना बनाई जा सकती है। चंद्रमा पर मौजूद खनिज और पानी भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण को सशक्त बना सकते हैं। नासा का यह मिशन 2024 तक चंद्रमा पर वापस मानव भेजने की योजना बना रहा है, जिसमें पहली महिला और अगले पुरुष चंद्रमा पर उतरेंगे। इसरो का आगामी मिशन, जो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग और अनुसंधान करने के उद्देश्य से है, यह एक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है जो चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, और इसका उद्देश्य चंद्रमा और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक मंच प्रदान करना है। चंद्रमा का अध्ययन और अन्वेषण मानव जाति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह हमें न केवल हमारे सौर मंडल के रहस्यों को समझने में मदद करता है, बल्कि भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण के नए रास्ते भी खोलता है।